रानी तहसील में अवैध बजरी खनन माफियाओं का आतंक है। ऐसा ही मामला मांडल गांव के सुकड़ी नदी में बजरी माफियाओं द्वारा रात में अंधेरे का फायदा उठाकर बिना लीज जेसीबी और ट्रैक्टरों व डंपरों द्वारा नदी से रेत दूसरे राज्यों में परिवहन किया जा रहा है और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रानी उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन को लेकर गुड़ा एंदला एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर आए व उन्होंने लोगों से कहा कि अब यह बजरी यहां से कोई लेकर नहीं जाएगा, लेकिन उसी रात को ही बजरी माफियाओं द्वारा जेसीबी मशीन व डंपरों की सहायता से बजरी लेकर जा रहे थे। उसकी सूचना सरपंच व पुलिस को सूचना देने के बाद जेसीबी मशीन व डंपरों को छोड़कर भाग गए। इनका कहना है, रानी तहसील में एसडीएम द्वारा माइनिंग विभाग से पता किया तो अभी तक कहीं पर भी लीज नहीं हुई है और अवैध बजरी खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मानाराम मीणा, पंचायत समिति सदस्य, मांडल पंचायत के उपसरपंच पिछले दिनों से लापता है, उनको लेकर पाली एसपी से मिलेंगे और अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। सरपंच सुराराम माली, मांडल, अवैध बजरी खननकर्ताओं द्वारा गांव वालों के मारपीट की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सवाराम, स्थानीय नागरिक, ये हमारे गांव मांडल की घटना है। 4 दिन पहले हमारे गांव में कुछ अज्ञात लोग आए थे जिसका नाम बताया जाता भोपा जी, गुजरों का ढोना। उनकी गाड़ियां रात में लोड होती हैं और हमारे गांव का एक बंदा गायब है जो गांव का उप सरपंच है विक्रम वैष्णव, और आज अभी तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग घूम फिर रहे हैं, उसका पता भी निकाला, भाई कोई पता नहीं चला है और इसकी कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। इसमें पुलिस थाना भी इन्वॉल्व है और उनके विक्रम के माँ बाप को धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारे बच्चे को उठाए और सबको उठाएंगे जो हमारे बीच में रोड़ा बनेंगे। ये धमकी कौन दे रहा है? ये धमकी दे रहा भोपा जी दे रहे हैं और थाने वाले मिलके दे रहे हैं। थाने में कोई अफसर का नाम? थाने में कोई अफसर का नाम? अफसर का नाम तो नहीं है, वो ऐसे ही था, 2 स्टार वगैरह था। क्या नाम था? राजेंद्र सिंह नाम था उसका। वैसे मैं जानता नहीं हूँ। और कैमरे आती है 2-2 4-4 मिल के गाँव में घूमती है, फुल दादागिरी करते हैं और लोगों में डर भरा हुआ है। और एक हमारा उप सरपंच गायब है, उसके बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करावे, ये आप सबसे निवेदन है। और हम गाँव वाले आए हैं इसी बारे में आए हैं कि भाई एसडीएम साहब को हम ज्ञापन सौंपे और इसके ऊपर कार्रवाई करा, जबकि कोई लीज नहीं हुई और ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं। बस इतना कह के मैं अपना मंडल एसडीएम साहब ने कहा है कि मैंने माइनिंग विभाग को पता चला तो माइनिंग विभाग ने फोन पर पता कर लिया है कि रानी तहसील के अंदर कहीं किसी की लीज नहीं हुई है, अभी तक लीजें होनी बाकी है। तो आपके मांडल ग्राम में लीज नहीं हुई है, उन्होंने माइनिंग विभाग को फोन कर दिया है कि मांडल में जाओ, पूरा नक्शा देखो, जहाँ माइनिंग उनकी अनलीगल हुआ है कानून के ऊपर कार्रवाई करो। तो इस मामले में शिकायत करता उप सरपंच लापता है, उसके बारे में क्या कहा? उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके कॉपी एसपी साहब को भी दो, मैं भी उनके लिए कहता हूँ, थाने में कह दिया उन्होंने भी, और एसपी साहब को कॉपी देने के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी ग्रामवासी पाली, एसपी साहब और कलेक्टर साहब को। रात में सरपंच महोदय भी वहाँ आए थे, उप सरपंच महोदय भी थे। जैसे सूचना मिली कि वहाँ अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है तो आपने सरपंच महोदय को कॉल किया, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उस समय घटनास्थल पर पुलिस भी आई, तब तक वो माइन जो अवैध खनन कर रहे हैं वो लोग भाग गए थे, लेकिन उनके जो साधन थे, डंपर थे, ट्रैक्टर लोडर जो भी था, वो सब मशीनरी वहीं पड़ी थी। जब सुबह उठ के हमने देखा तो वो मशीनरी वहाँ से गायब थी, जबकि उनके व्हीलों में से, पहियों में से हवाएं निकाल दी थी। उसके बाद भी वो चली गई और पुलिस ने उन साधनों को जब्त नहीं किया, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की। उल्टा हम ग्रामवासियों में जो भी लोग इसका विरोध करने में आगे आ रहे हैं, उन सब के खिलाफ नाम दर्ज, फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं और पुलिस भी हम ग्रामवासियों को प्रेशर कर रही है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज है, तुमको हम गिरफ्तार करेंगे, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है और पुलिस जो गुनाह कर रहे है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, खुद की सहमति से सभी साधन गायब करवा रही है और हम गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती झूठे मुकदमे हम पे लगाकर हमें परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा था, अंदर कुछ नहीं कर रहा। पिछले 5 साल किसी का भी कोई खुलासा नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम सवाराम देवासी है, सरपंच महोदय भी साथ है। अभी एसडीएम साहब ने एक और बात कही है, अभी पूरे ग्रामवासियों की एक बात कर रहा हूँ मैं, किसी का अवैध किसी का भी साधन नदी में पकड़ा जाए उसकी वीडियोग्राफी करके भेज देना और जैसे भी वो ट्रैक्टर किसी का भी आप भेज देना, उसको आतंक में सीज करवा देना। उप सरपंच महोदय जिसने सूचना दी थी इस वारदात की, उसको उन्होंने बजरी माफियाओं ने धमकी दी थी और पिछले 3-4 दिन से वो आदमी लापता है, पता नहीं वो कहाँ है। हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनका परिवार पूरा परेशान है, पूरे गांव के लोग परेशान है, लेकिन अभी उसका कहीं अता पता नहीं लगा। हम लोग अभी एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, साहब को भी निवेदन कर दिया है। बजरी माफिया ठीक है।